आनंद का स्थान है जीव से जीव के लिए जीव तक। जब आप शरीर और जीव के बीच में रहना शुरू कर देंगे, जब अपने रहन सहन कार्य विधान का क्षेत्र जब शरीर और जीव के बीच करेंगे और जीव से जीव के लिए जीव तक के व्यवहार में जब रहने लगेंगे, तब उसमें जो मिलेगा वो उसका विधान क्या है? जानने का विधान क्या है? स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन। शरीर संसार वाला क्या था? शिक्षा, एजुकेशन। इसका क्या है? स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें देखने के लिए क्या थी? स्थूल दृष्टि, आंख, शिक्षा। इसमें देखने के लिए क्या है? निधि ध्यासन की अवस्था में सूक्ष्म दृष्टि, निधि ध्यासन की अवस्था और सूक्ष्म दृष्टि। इस तरह से जो है आप जब इस जीव से जीव के लिए और जीव तक के व्यवहार में अपने को करेंगे, उसमें उपलब्धि है स्वानुभूति, आनंदानुभूति। स्वानुभूति, आनंदानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, ऑफ द सेल्फ, फॉर द सेल्फ एंड बाय द सेल्फ, बाय द सेल्फ, ऑफ द सेल्फ एंड फॉर द सेल्फ। जीव से जीव के लिए और जीव तक जो है, ये सब जो विधान है वो क्या है? वो स्वाध्याय है, वो स्वानुभूति है, वो आनंदानुभूति है। उस क्षेत्र में आपको आनंद मिलेगा, लेकिन शांति यहां भी नहीं है। शांति संसार और शरीर के बीच तो रहती ही नहीं, शरीर और जीव के बीच भी नहीं रहती। यहाँ दुख सुख, सुख दुख है, दुख रूप संसार, सुख रूप शरीर, आनंद रूप जीव, आनंद रूप जीव। तो जब जीव के रेंज में रहना चलना शुरू करेंगे, तब आप आनंद में रहने लगेंगे। इसमें न धन दौलत की जरूरत है, न इसमें घोड़ा गाड़ी की जरूरत है, और इसमें न स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की भी जरूरत नहीं है। जब जीव के रेंज में रहन सहन होगा, तो इसमें किसी को किसी की जरूरत नहीं है। हर शरीर जो है, शरीर को संसार से खींचिए, किसी एकांत स्थान में रखिए, और तब जो स्वाध्याय के विधान को लागू कीजिए। क्या है? श्रवण, मनन चिंतन और निधिध्यासन, तीन मिलकर के स्वाध्याय होता है। श्रवण आने जो जीव का जानकार हो, जो स्वाध्याय का जानकार हो, यही पढ़े लिखे चार अक्षर जो पढ़े लिखे सब और बेवकूफ हो जाते हैं। अब ये स्वाध्याय का अर्थ बोले अपने आप किताब का पठन पाठन। इस स्वाध्याय का अर्थ कर रहे हैं कि हम रामायण उठा लिए पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? स्वाध्याय कर रहे हैं। यानी स्वतः जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको स्वाध्याय कर रहे हैं। ये भी नहीं मालूम कि इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में किसी ग्रंथ की, किसी किताब की, किसी गुरु, किसी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत ही जरूर है कि जो स्व का जानकार हो, जो सेल्फ का। स्वाध्याय मैंने क्या? स्व का अध्ययन विधान, स्व से संबंधित अध्ययन विधान। ऐसा अध्ययन विधान जिसमें स्व की जानकारी मिले, जिसमें बॉडी सेल्फ का नॉलेज मिले, जिसमें बॉडी सेल्फ का नॉलेज मिले, जो बॉडी नहीं, जो शारीरिक नहीं है, जो सेल्फ के द्वारा है, सेल्फ के लिए, जीव के लिए है, स्व के लिए है। तो स्व से संबंधित जो अध्ययन विधान है वो स्वाध्याय है, न कि स्वतः किताब पठन पाठन। स्वाध्याय के तीन अंग है। पहला श्रवण। कोई स्वाध्यायी संसार में अपने आप स्वाध्याय नहीं कर सकता। पहले उसको, जिसको स्व की जानकारी है, जिसको जीव की जानकारी है, उससे पहले आपको सुनना पड़ेगा। क्या है, होता है जीव, कहाँ रहता है जीव, कहाँ से आता है जीव, कहाँ ठहरता है जीव, किस लिए आता है जीव, शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है जीव। ये पहले आपको किसी नोअर से, किसी ज्ञानी से इसको अच्छी तरह जानना होगा। जब आप ज्ञानी से, नोअर से जान लेंगे, तब जाकर के आपको जो है इसका जानने के बाद क्या करना है? सुनेंगे। सुनने के बाद आपको छूट रहेगी मनन चिंतन का। जो सुने हैं वो सही लग रहा है कि नहीं,
इसका मनन चिंतन कीजिए। जो सही लग रहा है, जो सुने वो सही लग रहा है कि नहीं, इसका मनन चिंतन कीजिए। और मनन चिंतन के बाद जब लगे कि सही है, तब उसको देखने का प्रयास कीजिए। तब उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखने के में क्या होगा कि आप निर्विध्यासन और सूक्ष्म दृष्टि के बगैर कभी भी जीव को नहीं देख सकते। जब भी आपको जीव दर्शन करना होगा तो निधिध्यासन की स्थिति में ही सूक्ष्म दृष्टि से जीव का दर्शन कर पाएंगे। निधिध्यासन उस स्थिति का नाम है जिसमें शरीर और जीव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। शरीर और जीव दोनों अलग अलग रहते हैं। आपको सूक्ष्म दृष्टि से उस निधिध्यासन की स्थिति अवस्था में जाकर के आप तब शरीर और जीव दोनों को सूक्ष्म दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से इसको देखना होगा। तब आप जीव के सेपरेट जो उसका अपना रूप है वो पकड़ में आएगा। और बड़ी विचित्र है, वो आकृति है वो जीव में, रूप है जीव में, शरीर है जीव में, लेकिन कोई पदार्थ नहीं है। उसमें रूप है, आकृति है, वो शरीर है, लेकिन पदार्थ नहीं है। उसमें क्रियाशीलता है, अनुभूति है, कर्म है, भोग है, सब कुछ है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। चेतना रहते हुए भी चेतन नहीं है। चेतना उसमें जरूर है, लेकिन चेतन नहीं है। आकृति रूप जरूर है, शरीर जरूर है, लेकिन पदार्थ नहीं है। ये सारा भूख प्यास, ये दुख सुख की अनुभूति जो है उसी जीव को होती है, शरीर को नहीं। ये नरक स्वर्ग जो है उसी जीव को झेलना पड़ता है, शरीर को नहीं। ये पुनर्जन्म जो है उसी जीव का होता है, शरीरों का नहीं। इस प्रकार से जो है आप हम सभी जीव उस जीव को जाने देखेंगे। और जब हम उस जीव को जान देख लेंगे, उस विधान से, स्वाध्याय से जानेंगे और निधिध्यासन के अंतर्गत सूक्ष्म दृष्टि से जब देखेंगे, आप जब हम उसी का अभ्यास करना शुरू करेंगे, उसी में स्वानुभूति में रहने की, तो उसमें आपको आनंदानुभूति मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद की अनुभूति वाला विषय है, तो उसमें किसी बाहरी विषय वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। उसमें इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है। उसमें किसी भी बाह्य साधन साधना की जरूरत नहीं है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये आनंद का क्षेत्र है, सूक्ष्म दृष्टि का क्षेत्र है, सूक्ष्म शरीर का क्षेत्र है। ये भूत प्रेत से लगाए नरक स्वर्ग तक इसी जीव के रेंज में आते हैं, पुनर्जन्म तक।